सो सो अभी अपन एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। लाइक अभी मैं कोई क्वेश्चन लूँ, लाइक अगर इफ ए पर्सन्स एज ग्रेटर या फिर इक्वल्स टू 18, सो ही या शी कैन वॉट। सो अपन इसकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो अपन पहले एक यूजर से इनपुट ले लेंगे, एज एंड इंटीजर होगा इनपुट एज, एंड अपन अभी अपना इसमें कंडीशन लगा देंगे, लाइक इफ एज इज ग्रेटर या इक्वल्स टू 18। सो ये हो गया अपना कंडीशन। तो ये प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट एलिजिबल, एलिजिबल। एंड ये कंडीशन अगर ट्रू ना हो तो एल्स के अंदर अपन कर देंगे प्रिंट नॉट एलिजिबल। सो अभी अपन इसको रन करेंगे एंड में एज डाल देता हूँ लाइक 45। सो ये है एलिजिबल। अगर मैं फिर से इसको रन करूँ एंड एज डाल दूँ 4, सो ये हो जाएगा नॉट एलिजिबल। सो ये इफ एंड एल्स ऐसे वर्क करते हैं। सो ये हो गया अपना इसका एग्जांपल। सो होपफुली आप समझ गए होंगे इनको। एंड एक और अपन इसमें अगला केस लें, लाइक एक सर्टेन एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। देखे थे उनका भी अपन यूज कर सकते हैं। लाइक मैं क्वेश्चन लाइक कोई नंबर है a इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट। तो अगर मैं एक कंडीशन दूं इसमें कि अगर a जो a है वो इक्वल्स टू 6 है, या फिर a एक्चुअली में एक दो इनपुट लेता हूँ, a इक्वल्स टू 6 है, या फिर b इक्वल्स टू 6 हो, या a प्लस b ये इक्वल्स टू 6 हो, या फिर a माइनस b इक्वल्स टू 6 हो, तो ये अपन को रिटर्न करके देगा ट्रू, या एंड एल्स ये रिटर्न करके देगा अपन को फॉल्स। तो मैं एक और ले लेता हूँ, इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट सो अभी अगर कंडीशन लगाएं तो इफ इसको अपन ब्रैकेट में लेते हैं
फर्स्ट कंडीशन क्या है कि a इक्वल्स टू 6 हो, या फिर और b इक्वल्स टू 6 हो, और a प्लस b इक्वल्स टू 6 हो, और a माइनस b इक्वल्स टू 6। तो इन चारों कंडीशन में अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो ये अपन को रिटर्न करके दे देगा ट्रू, एंड अपन यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, जो अपन को प्रिंट कराना है ट्रू ही प्रिंट कराना, ट्रू एंड एल्स प्रिंट कर देगा ये फॉल्स। सो अभी इसको रन करते हैं। सो फर्स्ट अपन ले लेते हैं 12 एंड सेकंड अपन ले लेते हैं 6। सो ये 12 माइनस 6 ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। सो ये अपन को रिटर्न कर देगा ट्रू। सो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। सो ये बेसिकली एक और ऑपरेटर का इसका यूज हो गया लॉजिकल ऑपरेटर में। एंड जो अगला मैं सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा एरर है। अगला जो अपना लॉजिकल ऑपरेटर है वो है अपना मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप डॉट py। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स के अंदर अपन चेक करते हैं कि कोई ऑपरेंट है वो किसी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। लाइक कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं अपन, लिस्ट कोई भी टपल ले सकते हैं, उसके अंदर अपन को चेक करना कि कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, तो अपन मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज लेते हैं। एंड ये अपन को रिटर्न करके देता है बूलियन वैल्यू लाइक ट्रू और फॉल्स। तो जो फर्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर है वो है इन ऑपरेटर। सो लाइक मैं भी इससे चेक करूँ, ये अपन को रिटर्न करके देगा ट्रू इफ जो भी अपन ने लाइक कोई ले एक सेकंड सो इन अपन को रिटर्न करके देगा कोई भी वैल्यू जो कोई भी ए वैल्यू जो बी के अंदर प्रेजेंट हो। लाइक में ए इक्वल्स टू इनपुट ले लेता हूँ एक, एंड बी इक्वल्स टू इनपुट ले लेता हूँ अनदर। सो मैं अभी प्रिंट करूँ, प्रिंट ए इन बी। सो अगर ए जो है वो अगर बी के अंदर प्रेजेंट हुआ तो ये अपन को रिटर्न करके दे देगा ट्रू। सो अभी इसको प्रिंट करते हैं। ए में कर देता हूँ लाइक पी वाई, और ये प्रेजेंट किस में हो पाइथन, PYTH पाइथन। सो ये अपन को रिटर्न करके दे देगा ट्रू, क्योंकि पी वाई जो है वो पाइथन के अंदर है पी वाई। अगर अपन फिर से इसको देखें जैसे ON किसके अंदर हो पाइथन में, पाइथन। सो इसने रिटर्न करके दिया फॉल्स, क्योंकि ये इधर से रीड कर रहा है, इसमें पी वाई आएगा पहले, तो इसमें पी वाई इसको मिला नहीं। सो ये हो गया फॉल्स। एंड सेम जैसे इन है नॉट इन, तो नॉट इन इसका जो भी कंडीशन है इसका अपोजिट अपन को आउटपुट दे देगा। लाइक मैं इसी एग्जांपल में देखूं नॉट इन, तो ये अपन इसने अभी फॉल्स दिया था, तो ये अपन को अभी दे देगा ट्रू। लाइक मैं ऑन फिर से पाइथन, एक बार फिर से इसको रन करते हैं ऑन, इसमें थोड़ा एरर आ गया ऑन PYTH पाइथन। सो अपना नेक्स्ट रहेगा नॉट इन, ये हो गया इन। एंड जो अपना नेक्स्ट
हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट इन। तो नॉट इन ये जस्ट इसके अपोजिट वर्क करता है। लाइक मैं इसी को कॉपी करूँ, इक्वल्स टू बी ए इन बी, यहाँ पे कर दिया अपन नॉट इन। सो ये जो इसमें अभी ट्रू दे रहा था ये दे देगा फॉल्स। लाइक मैं इसको रन करूँ, इक्वल टू पी वाई एंड बी हो जाएगा 5, तो इसमें दे देगा फॉल्स। सो ये इसका एक अपोजिट केस हो गया। सो ये हो गया अपना सेकेंड ऑपरेटर। एंड अपन ने जैसे इसके अंदर स्ट्रिंग में भी ट्राई किया, तो अपन इनको लिस्ट के अंदर भी इनको ट्राई कर सकते हैं। लाइक मैं एक लिस्ट बनाऊँ, देखिए एक बार कमेंट आउट, लाइक मैं L1 एक लिस्ट बनाऊँ और उसके अंदर वैल्यूज डालता हूँ 1 2 3 4 हाई। तो अभी अगर मेरे को चेक करना हो कि प्रिंट हाई इन L1, सो L1 के अंदर हाई है तो ये अपन को प्रिंट करके दे देगा L1 था ट्रू। सो ये अपन को प्रिंट करके दे देगा ट्रू। सो अपन ऐसे लिस्ट के अंदर अपन को अगर कोई भी वैल्यू चेक करनी हो, सो अपन इन ऑपरेटर का यूज करके उनको ट्राई कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको टपल बना दूं, लाइक ये हो गया अपना एक टपल, सो इसके अंदर भी ये वैल्यू रहेगा ट्रू। सो लिस्ट टपल सेटअप इनके अंदर जो भी कोई भी वैल्यू अगर अपन को चेक करनी है तो अपन इस इन मेंबरशिप ऑपरेटर के यूज से अपन चेक कर सकते हैं। सो ये हो गए अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड जो अपना अगला है टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स। उसके लिए फोल्डर आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स एंड इसमें फाइल बनाते हैं identify.py। सो आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स के अंदर अपने क्या आता है, जो फर्स्ट आता है वो है इज ऑपरेटर। सो इज लाइक वर्क करता है इक्वल्स टू, लाइक अपन यूज करते थे इक्वल्स टू बी। सो इज भी उसी तरह वर्क करता है। लाइक मैं भी एक वेरिएबल लूँ इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 5, और अगर मैं भी प्रिंट करूँ कि ए इज बी, सो ए बी नहीं है, सो ये अपन को रिटर्न करके दे देगा फॉल्स। ये भी जैसे इन ऑपरेटर था उसकी तरह ही बूलियन वैल्यू अपन को रिटर्न करके देगा ट्रू या फॉल्स। सो इसमें ये रिटर्न करके दे दी इसने अपन को फॉल्स, क्योंकि ए बी नहीं है। एंड जैसे अपन इन था एंड नॉट इन था, इसके अंदर भी इज एंड नॉट इज नॉट। एंड अगर इसको प्रिंट करें तो इसने प्रिंट करके दे दिया ट्रू, क्योंकि ये जो ए इज नॉट बी, सो ये क्या है ट्रू। तो मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, सो अब ये अपन को दे देगा फॉल्स, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी है, ए इज बी है एंड अपन ने लिया इज नॉट, सो ये अपन को दे देगा फॉल्स। लाइक अपन दो स्ट्रिंग्स को भी अगर कंपेयर करें, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। लाइक मैं एक स्ट्रिंग लूँ
स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसके अंदर ये मैंने कर दिया एंड str2 इसके अंदर भी। सो ये मैंने किया एंड अभी मैं अगर इसको चेक करूं कि ए स्ट्रिंग ये दोनों सेम है कि नहीं, तो मैं इस ऑपरेटर का यूज ले लूँगा, तो प्रिंट str1 इज str2। सो ये दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, सो ये अपन को प्रिंट करके दे देगा फॉल्स। इसने प्रिंट करके दे दी फॉल्स। और अगर मैं इसको भी सेम कर दूँ सो ये अपन को रिटर्न करके दे देगा ट्रू। सो इन थोड़ा आउटपुट्स को एंड इज की जगह इज नोट कर दें, सो अभी रिटर्न करके दे देगा फॉल्स। सो अपन स्ट्रिंग्स में भी इन वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। सो नंबर्स के लिए एंड स्ट्रिंग दोनों के लिए ये वैलिड रहेगा। सो ये भी एक छोटा इसका टॉपिक था जो अपन यूज कर सकते हैं कभी दो स्ट्रिंग्स में दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। एंड जो अपना अभी नेक्स्ट टॉपिक है, तो अपन ने जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, अभी यहाँ पे अपन ने सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रखा है, पर अगर मेरे को मल्टीपल ऑपरेशंस करने हो परफॉर्म, तो मैं उनको कैसे, उनका ऑर्डर क्या होगा। लाइक मैं कोड फाइल बनाऊँ, precedence.py, लाइक मैं एक वेरिएबल ले लूँ इक्वल्स टू 12 प्लस 23 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 2। सो इनके अंदर जो कौन सा पहला ऑपरेशन कौन सा फर्स्ट होगा, क्या 4 टू द पावर सबसे फर्स्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, या फिर 2 डिवाइड बाई 4 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, या फिर 23 इंटू 2। तो इनका ये ऑर्डर है, तो इनकी प्रेफरेंस क्या हो, तो वो अपन कैसे पाइथन इनको कैसे इंटरप्रेट करेगा वन बाय वन, तो उनका ऑर्डर अपन देखते हैं। सो जो सबसे प्रायोरिटीज जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल की। सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल की। लाइक सबसे पहले जो भी एग्जीक्यूट होगा वो होगा ये 4 इंटू 2। सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेगी हाईएस्ट की वो होगी 4 इंटू 2 की। इसके बाद जो भी सारे ऑपरेशंस होंगे वो इसके बाद परफॉर्म होंगे। एंड सेकंड इसके बाद आता है, सेकंड नंबर पे आता है यूरिनरी नंबर्स। लाइक प्लस एक्स, जैसे अपन यूरिनरी ऑपरेटर्स आते हैं, ये ऑपरेट होंगे। ये भी जो अपन ने एक्सपोनेंशियल है उसके बाद ऑपरेट होंगे, और जो भी अपना जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनसे पहले होंगे। लाइक जैसे कि अपन एग्जांपल देखें तो जैसे अपना नोट ऑपरेटर लिया था, एक नोट ये हो गया, लाइक नोट कोई भी अपन वेरिएबल ले, लाइक एक्स या फिर प्लस एक्स और माइनस एक्स। सो ये एग्जीक्यूट होंगे पहले एक्सपोनेंशियल के बाद, एंड जो भी अपना मल्टीप्लिकेटिव ये है एडिशन, इनके बाद, इनसे पहले। सो ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी पे। थर्ड पे आते हैं अपने मल्टीप्लिकेटिव। इनके अंदर आता है अपना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड अपना मॉड्यूलस। सो इनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो इनकी प्रायोरिटी रहेगी राइट टू लेफ्ट। लाइक में अभी लूँ कि 12 इंटू 23 डिवाइड बाई 3 फ्लोर डिवीजन बाई 2 मॉड्यूलस
3। सो ये कैसे होगा, ये राइट टू लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, 2 डिवाइड बाई 3, ये होगा सबसे पहले एग्जीक्यूट। देन इनका जो वैल्यू आएगा वो इससे इसके साथ उसका ऑपरेशन होगा, देन इनका वैल्यू इसके साथ। सो ये राइट टू लेफ्ट वर्क करेंगे, इनका ऑर्डर ये होगा। इनका सभी का ये जो रहेगा प्रायोरिटी वो सेम रहेगी, बस इनका जो ऑर्डर होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। एंड मल्टीप्लिकेटिव के बाद आएगा अपना एडिटिव। एडिटिव के अंदर आ गया अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लाइक अपन ने ऐसे किया 12 प्लस 32 माइनस 40 34 एंड माइनस कर देंगे 12। सो इनमें होगा ये भी मल्टीप्लिकेशन के बाद इवेलुएट होंगे एंड इनकी सॉरी मल्टीप्लिकेटिव में था लेफ्ट टू राइट, सॉरी वो मैंने राइट टू लेफ्ट बोल दिया, ये लेफ्ट टू राइट होगा। तो सबसे पहले ऑपरेशन होगा ये, इनसे जो अपन मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी वो उसका ऑपरेशन 3 के साथ, एंड फिर जो वैल्यू आएगी उसका ऑपरेशन 2 के साथ, एंड देन मॉड्यूलस ऑपरेटर ऐसे वर्क करेगा। सॉरी वो मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। एंड सेम इसकी तरह ही होगा एग्जीक्यूट एडिटिव ऑपरेटर, लाइक लेफ्ट टू राइट वर्क करेंगे ये सारे। एंड इनके बाद जो प्रायोरिटी आती है वो आती है बिटवाइज की, बिटवाइज शिफ्ट की। इनसे कम प्रायोरिटी, एडिटिव से कम प्रायोरिटी होती है बिटवाइज की, लाइक लेफ्ट शिफ्ट हो गया अपना, राइट शिफ्ट हो गया। सो इनका बाद में होगा। एंड इसके बाद होगा अपना 6th पे एंड ऑपरेटर, होगा। एंड ऑपरेटर के बाद जिसकी प्रायोरिटी होगी वो होगी जोर। सेवंथ पे आएगा जोर, एंड जोर के बाद प्रायोरिटी होगी और ऑपरेटर की, और ऑपरेटर। एंड इनके बाद रहेगी अपना जो कंपैरिजन थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। 9 पे होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स में भी लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर से। लाइक इसके बाद होंगे 10th नंबर पर इक्वेलिटी वाले ऑपरेटर्स, इसके अंदर आ गया अपना इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। सो इनकी प्रायोरिटी कंपैरिजन ऑपरेटर से कम होगी। एंड इनके बाद आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इज नॉट। सो ये इतना यूजफुल नहीं है अपना। सो ये अपने मेजर ऑर्डर हो गया इनका ऑपरेटर्स का। एंड जो ऑपरेटर लाइक अभी ये जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, एक में एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। जैसे अपन ने ए ले रखा है, इधर अपन ले लें, तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूं, पैरेंथेसिस के अंदर इसको डाल दूं, सो पहले
ये ऑपरेशन होगा, जो पैरेंथेसिस के अंदर होगा वो सबसे पहले राइट जो वर्क होगा उसका वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंट करें ए एंड अभी इसको प्रिंट कर दें 3.65। तो इसके अंदर जो सबसे पहले क्या हुआ 23 इंटू 2, सो ये हो गया 46, 46 प्लस 12 58। तो 58 को डिवाइड कर देंगे अपन 16 से। सो ये ऐसे वर्क करेगा। तो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी होगा सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन जो बाकी का फंक्शन इसमें शो कर रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। लाइक पैरेंथेसिस वाला हो गया, फिर उसके बाद 4 इंटू 2 4 टू द पावर 2 16 एंड देन इनका डिवीजन हो जाएगा। सो ऐसे ये वर्क करेंगे। तो बेस्ट रहता है कि अपन इनको पैरेंथेसिस के अंदर डालें ताकि अपन को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। सो ये सिंपल भी रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा अपने लिए। जैसे अपन ने अभी प्रेसिडेंस देखा, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये तो अपन ने सारे चेक कर लिए। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी अपन इसी के अंदर देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपन कैसे है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले तो इनपुट लेने के लिए मैं कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स का यूज कर लूँगा, कॉम्प्लेक्स इनपुट। एक सेकेंड, इनपुट लाइक दिस। अब इनपुट लूँ मैं 3। सो ये जो इसको मैंने प्रिंट नहीं किया, सॉरी, प्रिंट ए। अभी मैं ये लूँ 5, सो 5 प्लस 0j, इसने अपन को एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दे दिया। एंड लाइक फिर अपन ट्राई करें, सॉरी इसको क्लीन करते हैं। सो वैसे ये एरर दे रहा है। लाइक मैं भी इसको एक थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो अपन को इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे अगर लेना हो तो अपन इसको रन करेंगे एंड 3 प्लस 3j। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक अपन ने ये भी बना के देख लिया। एंड अभी अपन एक सिंपल केस लेके चेक कर लेते हैं। लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपन देख लेते हैं, 2 प्लस 3j। एंड एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 3 प्लस 4j। सो अपन ने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिए। अभी अपन इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब प्रिंट करके देख लेते हैं कि ऑपरेशन इसमें कैसे परफॉर्म होंगे। सो प्रिंट C1 प्लस C2 एंड अभी मैं इसको सारे को कॉपी कर लूँगा। प्लस एंड माइनस
एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड इसको अपन हटा दें। सो इन ऑपरेशंस को अपन परफॉर्म करें। सो इसने वैल्यूज है 2 + 3 5 एंड 4 + 3 7 एंड सब्ट्रैक्शन में यह आ गया, मल्टीप्लाई इसने कर दिया 3 2 6, इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया एंड इनका जो ऑर्डर था उसके इसने मैथमेटिक्स लगा के इनको सॉल्व करके दे दिया, और डिवीजन किया तो डिवीजन में भी इसने वैल्यूज दे दिया ऐसे करके। सो ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऑपरेशन। सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा इनके बाद वो रहेगा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। सो एक फोल्डर बना लेते हैं नया, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। सो इज लाइक वर्क करता है इक्वल्स टू, लाइक अपन यूज करते थे इक्वल्स टू बी। सो इस भी उसी तरह वर्क करता है, लाइक मैं भी एक वेरिएबल लूँ इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 5, और अगर मैं भी प्रिंट करूँ कि ए इज बी, सो ए बी नहीं है, सो ये अपन को रिटर्न करके दे देगा फॉल्स। ये भी जैसे इन ऑपरेटर था उसकी तरह ही बूलियन वैल्यू अपन को रिटर्न करके देगा ट्रू या फॉल्स। सो इसमें ये रिटर्न करके दे दी इसने अपन को फॉल्स, क्योंकि ए बी नहीं है। एंड जैसे अपन इन था एंड नॉट इन था, इसके अंदर भी इज एंड नॉट इज नॉट। एंड अगर इसको प्रिंट करें तो इसने प्रिंट करके दे दिया ट्रू, क्योंकि ये जो ए इज नॉट बी, सो ये क्या है ट्रू। तो मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, सो अब ये अपन को दे देगा फॉल्स, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी है, ए इज बी है एंड अपन ने लिया इज नॉट, सो ये अपन को दे देगा फॉल्स। लाइक अपन दो स्ट्रिंग्स को भी अगर कंपेयर करें, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। लाइक मैं एक स्ट्रिंग लूँ, लाइक एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसके अंदर ये मैंने कर दिया एंड str2, इसके अंदर भी सो ये मैंने किया। एंड अभी मैं अगर इसको चेक करूं कि ए स्ट्रिंग ये दोनों सेम है कि नहीं, तो मैं इस ऑपरेटर का यूज ले लूँगा, तो प्रिंट str1 इज str2। सो ये दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, सो ये अपन को प्रिंट करके दे देगा फॉल्स। इसने प्रिंट करके दे दी फॉल्स, और अगर मैं इसको भी सेम कर दूँ सो ये अपन को रिटर्न करके दे देगा ट्रू। सो इन थोड़ा आउटपुट्स को एंड इज की जगह इज नोट कर दें, सो अभी रिटर्न करके दे देगा फॉल्स। सो अपन स्ट्रिंग्स में भी इन वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। सो नंबर्स के लिए एंड स्ट्रिंग दोनों के लिए ये वैलिड रहेगा। सो ये भी एक छोटा इसका टॉपिक था जो अपन यूज कर सकते हैं कभी दो स्ट्रिंग्स में दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। एंड जो अपना अभी नेक्स्ट टॉपिक है, तो अपन ने जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, अभी यहाँ पे अपन ने सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रखा है, पर अगर मेरे को मल्टीपल ऑपरेशंस करने हो परफॉर्म, तो मैं उनको कैसे, उनका ऑर्डर क्या होगा। लाइक मैं कोड फाइल बनाऊँ, precedence.py, लाइक मैं एक वेरिएबल ले लूँ इक्वल्स टू 12 + 23 इंटू
डिवाइड बाई 4 टू द पावर 2। सो इनके अंदर जो कौन सा पहला ऑपरेशन कौन सा फर्स्ट होगा, क्या 4 टू द पावर सबसे फर्स्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, या फिर 2 डिवाइड बाई 4 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, या फिर 23 इंटू 2। तो इनका ये ऑर्डर है, तो इनकी प्रेफरेंस क्या हो, तो वो अपन कैसे पाइथन कैसे इंटरप्रेट करेगा 1 बाय 1, तो उनका ऑर्डर अपन देखते हैं। सो जो सबसे प्रायोरिटीज जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल की। सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल की। लाइक सबसे पहले जो भी एग्जीक्यूट होगा वो होगा ये 4 इंटू 2। सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेगी हाईएस्ट की वो होगी 4 इंटू 2 की। इसके बाद जो भी सारे ऑपरेशंस होंगे वो इसके बाद परफॉर्म होंगे। एंड सेकंड इसके बाद आता है, सेकंड नंबर पे आता है यूरिनरी नंबर्स। लाइक प्लस एक्स, जैसे अपन यूरिनरी ऑपरेटर्स आते हैं, ये ऑपरेट होंगे। ये भी जो अपन ने एक्सपोनेंशियल है उसके बाद ऑपरेट होंगे, और जो भी अपना जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनसे पहले होंगे। लाइक जैसे कि अपन एग्जांपल देखें तो जैसे अपना नोट ऑपरेटर लिया था, एक नोट ये हो गया, लाइक नोट कोई भी अपन वेरिएबल ले, लाइक एक्स या फिर प्लस एक्स और माइनस एक्स। सो ये एग्जीक्यूट होंगे पहले एक्सपोनेंशियल के बाद, एंड जो भी अपना मल्टीप्लिकेटिव ये है एडिशन, इनके बाद, इनसे पहले। सो ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी पे। थर्ड पे आते हैं अपने मल्टीप्लिकेटिव। इनके अंदर आता है अपना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड अपना मॉड्यूलस। सो इनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो इनकी प्रायोरिटी रहेगी राइट टू लेफ्ट। लाइक में अभी लूँ कि 12 इंटू 23 डिवाइड बाई 3 फ्लोर डिवीजन बाई 2 मॉड्यूलस 3। सो ये कैसे होगा, ये राइट टू लेफ्ट होगा, जो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, 2 डिवाइड बाई 3 ये होगा सबसे पहले एग्जीक्यूट। देन इनका जो वैल्यू आएगा वो इसके साथ उसका ऑपरेशन होगा, देन इनका वैल्यू इसके साथ। सो ये राइट टू लेफ्ट वर्क करेंगे, इनका ऑर्डर ये होगा। मतलब इनका सभी का ये जो रहेगा प्रायोरिटी वो सेम रहेगी, बस इनका जो ऑर्डर होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। एंड मल्टीप्लिकेटिव के बाद आएगा अपना एडिटिव के अंदर आ गया अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लाइक अपन ऐसे 12 प्लस 32 माइनस 40 34 एंड माइनस कर देंगे 12। सो इनमें होगा, ये भी मल्टीप्लिकेशन के बाद इवेलुएट होंगे, एंड इनकी मल्टीप्लिकेटिव में था लेफ्ट टू राइट, वो मैंने राइट टू लेफ्ट बोल दिया, ये लेफ्ट टू राइट होगा। तो सबसे पहले ऑपरेशन होगा ये, इनसे जो अपन मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी वो उसका ऑपरेशन 3 के साथ, एंड फिर जो वैल्यू आएगी उसका ऑपरेशन 2 के साथ, एंड देन मॉड्यूलस ऑपरेटर ऐसे वर्क करेगा। सॉरी वो मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। एंड सेम इसकी तरह ही होगा एग्जीक्यूट एडिटिव ऑपरेटर, लाइक लेफ्ट टू राइट वर्क करेंगे ये सारे। एंड इनके बाद जो
प्रायोरिटी आती है वो आती है बिटवाइज की। बिटवाइज शिफ्ट की इनसे कम प्रायोरिटी, एडिटिव से कम प्रायोरिटी होती है बिटवाइज की। लाइक लेफ्ट शिफ्ट हो गया अपना, राइट शिफ्ट हो गया। सो इनका बाद में होगा। एंड इसके बाद होगा अपना 6 पे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर होगा एंड ऑपरेटर के बाद जिसकी प्रायोरिटी होगी वो होगी जोर। सेवंथ पे आएगा जोर एंड जोर के बाद प्रायोरिटी होगी और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर एंड इनके बाद रहेगी अपना जो कंपैरिजन थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। 9 पे होगा कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में भी लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर से। लाइक इसके बाद होंगे 10th नंबर पर इक्वेलिटी वाले ऑपरेटर्स। इक्वेलिटी ऑपरेटर्स इसके अंदर आ गया अपना इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। सो इनकी प्रायोरिटी कंपैरिजन ऑपरेटर से कम होगी। एंड इनके बाद आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इज नॉट। सो ये इतना यूजफुल नहीं है अपना। सो ये अपने मेजर ऑर्डर हो गया इनका ऑपरेटर्स का। एंड जो ऑपरेटर लाइक अभी ये जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, एक में एक एग्जांपल ले ही लेता। ए जैसे अपन ने ए ले रखा है, इधर अपन ले लें, तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूं, पैरेंथेसिस के अंदर इसको डाल दूं, सो पहले ये ऑपरेशन होगा, जो पैरेंथेसिस के अंदर होगा वो सबसे पहले राइट जो वर्क होगा उसका वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंट करें ए एंड अभी इसको प्रिंट कर दें 3.65। तो इसके अंदर जो सबसे पहले क्या हुआ 23 इंटू 2, सो ये हो गया 46 प्लस 12 58। तो 58 को डिवाइड कर देंगे अपन 16 से। सो ये ऐसे वर्क करेगा। तो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी होगा सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन जो बाकी का फंक्शन इसमें शो कर रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। लाइक पैरेंथेसिस वाला हो गया, फिर उसके बाद 4 इंटू 2 4 टू द पावर 2 16 एंड देन इनका डिवीजन हो जाएगा। सो ऐसे ये वर्क करेंगे। तो बेस्ट रहता है कि अपन इनको पैरेंथेसिस के अंदर डालें ताकि अपन को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। सो ये सिंपल भी रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा अपने लिए। जैसे अपन ने अभी प्रेसिडेंस देखा, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये तो अपन ने सारे चेक कर लिए। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी अपन इसी के अंदर देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपन कैसे है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले तो इनपुट लेने के लिए मैं कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स का यूज कर लूँगा। कॉम्प्लेक्स इनपुट एक सेकेंड, इनपुट like this
अब इनपुट लूँ मैं 3। सो ये जो इसको मैंने प्रिंट नहीं किया, सॉरी, प्रिंट ए। अभी मैं ये लूँ 5, सो 5 प्लस 0j, इसने अपन को एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दे दिया। एंड लाइक फिर अपन ट्राई करें, सॉरी, इसको क्लीन करते हैं। सो वैसे ही एरर दे रहा है। लाइक मैं भी इसको एक थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो अपन को इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे अगर लेना हो, सो अपन इसको रन करेंगे एंड 3 प्लस 3j, सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक अपन ने ये भी बना के देख लिया। एंड अभी अपन एक सिंपल केस लेके चेक कर लेते हैं। लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपन देख लेते हैं, 2 प्लस 3j। एंड एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, 3 प्लस 4j। सो अपन ने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिए। अभी अपन इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब प्रिंट करके देख लेते हैं कि ऑपरेशन इसमें कैसे परफॉर्म होंगे। सो प्रिंट C1 प्लस C2। एंड अभी मैं इसको सारे को कॉपी कर लूँगा। प्लस एंड माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड इसको अपन हटा दें। सो इन ऑपरेशंस को अपन परफॉर्म करें। सो इसने वैल्यूज है 2 प्लस 3 5 एंड 4 प्लस 3 7। एंड सब्ट्रैक्शन में यह आ गया, मल्टीप्लाई इसने कर दिया 3 2 6। इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया एंड इनका जो ऑर्डर था उसके इसने मैथमेटिक्स लगा के इनको सॉल्व करके दे दिया। और डिवीजन किया तो डिवीजन में भी इसने वैल्यूज दे दिया ऐसे करके। सो ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऑपरेशन। सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा इनके बाद वो रहेगा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। सो एक फोल्डर बना लेते हैं नया, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। बेसिकली पाइथन में प्रोवाइड करवाता है स्पेशल कंस्ट्रक्टर्स जो कि अपने यूज आते हैं कंट्रोल करने के लिए एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बेस्ड ऑन दी कंडीशंस। एंड इन्हीं कंस्ट्रक्टर्स को अपन बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स।
एंड ये होते हैं 3 टाइप की। सो जो फर्स्ट होता है वो होता है अपने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन डॉट एक बना लेते हैं। इसके अंदर आते हैं अपने इफ कंस्ट्रक्टर, इफ एंड if else and if elif else and nested if elif else constructors। so अपने सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर ये आते, तो इनको अपन इफ एंड इफ एल्स को तो अपन ने अभी देखा था लॉजिकल के अंदर कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी इफ एलिफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एलिफ एल्स ये कैसे वर्क करते हैं इनको देखते हैं। तो ये वर्क करते हैं किसी कंडीशन पे, कौन सा अपन को कंडीशन दे रखी है तो कौन सा पाथ अपन को फॉलो करना चाहिए और कौन सा नहीं, बेस्ड ऑन दी गिवन कंडीशन। सो पहले अपन इनको देखते हैं एंड जो बाकी है उनका बाद में देखते हैं। सो इफ द एल्स देख लेता है तो अगला रहेगा अपना इफ एलिफ एल्स। सो इफ एलिफ एल्स, सो इसके अंदर क्या होता है, या तो इफ के अंदर जो अपन ने कंडीशन दी है इफ के अंदर जो कंडीशन होगी, या तो अगर वो ट्रू जाए तो इफ एग्जीक्यूट होगा या फिर एलिफ। सो एक्स्ट्रा कोई कंडीशन होगी नहीं, ये इफ का केस नहीं चाहिए अपन को, एलिफ के अंदर जो कंडीशन है वो। और अगर दोनों एलिफ अपन इसके अंदर कितने भी ले सकते हैं, लाइक इफ भी अपन मल्टीपल टाइम इफ यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम एलिफ यूज कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ही ना ट्रू हो तो केस ट्रू होगा एल्स का। सो एल्स के अंदर जो लास्ट में इनके अलावा जो कंडीशन बच जाएगी वो इनके अंदर रन हो जाएगी। तो इसका एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। लाइक मैं एक एग्जाम्पल देखता हूँ। लाइक मार्क्स के लिए देख लेते हैं कि अगर मार्क्स एंड उनके कोरिस्पोंडिंग जो अपने ग्रेड्स बनेंगे, लाइक अगर मेरे अबाउ 90 हो, सो अपन क्वेश्चन में देख लेते हैं कि मार्क्स मेरे मार्क्स अगर 90 से ज़्यादा हो तो मेरे ए ग्रेड आ जाएगी। अगर 80 से 80 टू 90 के, एक सेकेंड, मार्क्स 90 से कम और 80 से ज़्यादा तो मेरे ग्रेड आ जाएगी बी। एंड 80 से कम हो मार्क्स एंड ग्रेटर हो 70 से तो ग्रेड आ जाएगी सी। एंड 70 से कम हो एंड 60 से ज़्यादा तो ग्रेड आ जाएगी डी। एंड अगर 60 से मार्क्स लेस और 60 से तो हो जाएंगे अपन फेल। सो इसको अपन इसके अंदर पाइथन में कैसे लिखेंगे, तो अपन कंडीशन बना लेंगे सिंपल। सबसे पहले अपन मार्क्स ले लेंगे यूजर से कि अपने कितने मार्क्स आए, देन अपन अब इस पे अप्लाई करेंगे कंडीशन। तो फर्स्ट रहेगा इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन, इफ marks are less than 100 and marks are greater than 90। so 100 से कम हो एंड 90 से ज़्यादा हो। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएगी
तो अपना ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा एंड ये अपन को प्रिंट करके दे देगा ग्रेड अपनी ए। एंड अदर केस के लिए अपन तो इसको ले लेंगे अपन एलिफ में, ई एल एलिफ, एलिफ के अंदर भी अपन ये सेम लगा देंगे अपन लॉजिक, मार्क्स इक्वल्स टू 90 लेस देन एंड इक्वल्स टू, सो मार्क्स मेरे लेस हो 90 से एंड ग्रेटर एंड इक्वल हो 80 से। सो ये अपन को प्रिंट करके देगा बी बी। एंड अभी सेम कंडीशन अपन 2 बार और लगा देंगे, लाइक मेरे मार्क्स लेस देन 80 से एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 से, तो अपन को ये प्रिंट करके दे देगा ग्रेड आएगी अपनी सी। एंड ये मार्क्स 70 से कम हो एंड 60 से ज़्यादा, तो अपनी ग्रेड आ जाएगी डी। एंड एल्स केस के अंदर एल्स ये अपन को प्रिंट करके देगा कि आप फेल हो चुके हैं, तो फेल। सो अगर अपन अब इसको रन करें, मैं मेरे मार्क्स बताऊं कि मेरे आए हैं 55, सो फेल। सो ये हो गया अपना एक एग्जांपल, लाइक मैं भी इसको रन करूं, मेरे मार्क्स आए हैं 98, सो मेरी ग्रेड आ गई ए। सो ये इस टाइप से हो जाएगा कि अगर ये कंडीशन मैंने जो फर्स्ट लिया कि 55, तो इसने पहले इफ के अंदर चेक किया कि मेरे मार्क्स क्या 100 से कम है, हाँ है, एंड ग्रेटर देन 90, तो ये कंडीशन फेल हो गई, तो ये पूरी कंडीशन फेल होगी। फिर इसने एलिफ में गया, एलिफ के अंदर मार्क्स लेस देन 90 ये ट्रू हो गया एंड मार्क्स ग्रेटर देन 80, सो ये फॉल्स हो गया। तो एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये एक कंडीशन फेल, तो ये पूरा फेल, तो ये फॉल्स दे देगा एंड ये कंडीशन भी फेल हो जाएगी। सेम ही इसके अंदर ट्राई करेगा, सेम इसके अंदर, एंड देन आएगा ये एल्स के अंदर, एंड एल्स के अंदर ये प्रिंट करके दे देगा अपन को फेल। एंड देन 98 के अंदर अपन ने ट्राई किया, तो ये फर्स्ट के अंदर ही अपन को ये आउटपुट प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि फर्स्ट में इफ के अंदर ही ये कंडीशन ट्रू हो गई। सो ये हो गया इसका एक एग्जांपल इफ एल्स एलिफ का। एंड अभी अपन देखते हैं नेस्टेड इफ एलिफ केसेस। सो नेस्टेड के अंदर है कि इफ कंडीशन के अंदर मैं एक और कंडीशन लगा दूं, लाइक अभी मैं एक एग्जांपल लूं। सो एक और अपन पहले इस पे क्वेश्चन कर देते हैं नेस्टेड पे जाने से पहले, लीप ईयर का, कि अपन को फाइंड करना है कि ये जो ईयर है वो लीप ईयर है नहीं। सो सेम अपन करते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं ईयर, इनपुट ले लेते हैं यूजर से ईयर, एंड अपन को भी चेक करना है कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं। सो उसको चेक करने के लिए क्या होगा कि लीप ईयर कब होता है, कि जब जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल हो एंड 100 से डिविजिबल ना हो एंड 400 से डिविजिबल हो। सो एंड तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो वो हो जाएगा अपना एक लीप ईयर। सो उसके लिए अपन ने ले लिया, अभी एक कंडीशन बनाते हैं। सो मैं केस ले लेता हूँ फर्स्ट, इफ ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल्स टू 0। सो इसके अंदर क्या है कि अगर कंप्लीटली कोई ईयर है लाइक 2000, वो अगर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। एंड
एंड ईयर divisible by year year divisible by 100 not equals to 0। अगर ये डिविजिबल ना हो तो ये कंडीशन एंड ये कंडीशन दोनों अगर ट्रू हो और year divisible by 400 equals to 0। सो अगर ये कंडीशंस ट्रू हो सो ईयर क्या हो जाएगा, लीप ईयर, प्रिंट लीप ईयर एंड एल्स प्रिंट नॉट ए लीप ईयर। सो इसको भी ट्राई करते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लूँ, लाइक 2024 जो भी रिसेंट लीप ईयर था। सो ये हो गया लीप ईयर एंड कोई और एग्जांपल लाइक 2025 सो ये हो गया नॉट ए लीप ईयर। सो ये अपना हो गया इसके कंडीशंस ट्रू। सो एक और एग्जांपल अपन ने देख लिया। अब चलते हैं अपन नेस्टेड इफ एल्स के अंदर। सो अपन एक सिंपल केस इसके अंदर ले लेते हैं, जैसे अपन ने मार्क्स के लिए किया था कि अगर मेरे मार्क्स 100 ग्रेटर देन 100 है। सो इसी को अपन एक बार फिर मार्क्स कर लेते हैं कॉपी, ग्रेड सी तक, कंट्रोल वी, देन इसको अनकमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एंड स्लैश का यूज करते हैं। सो अगर मेरे मार्क्स 100 से ज़्यादा एंड 100 से कम है 90 से ज़्यादा। सो इसके अंदर मैं एक और कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 95, ग्रेटर और इक्वल्स टू 95, तो इसमें मेरे ग्रेड आ जाएगा प्रिंट ए प्लस। सो मेरे ग्रेड आ जाएगा ए प्लस एंड एल्स के अंदर हो जाएगा प्रिंट ए। सो मैंने इसके अंदर दो कंडीशन, इफ के अंदर एक और कंडीशन, तो ये हो गया अपना एक नेस्टेड लूप, ये हो गया अपना एक नेस्टेड लूप। तो इफ के अंदर एक और इफ आ गया, नेस्टेड इफ एल्स केस बन गया। अभी मैं इसको रन करूं और मैं इसके अंदर मेरे मार्क्स डालूं लाइक 96, तो ये अब मेरे को दे देगा ए प्लस एंड फिर इसको रन करूँ 94, सो ये मेरे को ग्रेड दे देगा वो। सो ये एक सिंपल केस हो गया अपना नेस्टेड इफ एल्स का। इफ के अंदर मैं अगर एक और इसके अंदर कंडीशन लगा सकता हूँ 98 से अबाउ तो ए प्लस प्लस, एंड अपन जैसे भी अपनी कंडीशंस अपन को लॉजिक जो भी लगाना हो उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें लगा सकते हैं। सो ये हो गया अपना सिलेक्शन स्टेटमेंट। सो अभी जो नेक्स्ट रहेगा अपना वो होगा एक सेकंड चेक कर लेते हैं। वैसे तो अपन अभी वाइल लूप करेंगे, पर वाइल लूप से पहले अगर अपन एक बार मैच केस का भी देख लें, वो अपन इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं उसको।
सो मैच केस भी लाइक इफ एल्स केस की तरह ही है। लाइक अपन एक कंडीशन इसके अंदर पहले डाल देंगे, देन अपन उसके जो रिलेटेड केसेस होंगे उनको अपन चेक करेंगे। मैच डॉट पी वाई, उसको भी अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते। लाइक मैं कोई एग्जाम्पल लो, लाइक मैं इनपुट ले लूँ एक कोई नंबर इंटीजर एंड इनपुट मैंने ले लिया, तो मैं एक मैच बना दूंगा कि मैच अब जो नंबर है, नंबर मैंने इसके अंदर, तो अभी चीज ये जो मैच है, जो नंबर मैंने डाला, अगर ये अभी एक नंबर इस पे मैं लगा दूंगा इसके अंदर कंडीशंस की, लाइक एक केस, अगर केस के अंदर में अगर ये नंबर क्या हुआ 1 हुआ, तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा अपन को 1। एंड दूसरा केस अपन लेंगे, लाइक केस, अगला केस अगर वैल्यू केस के अंदर जो नंबर की वैल्यू अगर 2 हुई, तो एक और अपन कॉर्नर लगाएंगे, ये केस के अंदर हो गया प्रिंट 2, नहीं लगाया अपन ने, ब्रैकेट्स भी इसके अंदर लगा देते हैं। एंड एक और केस ले लेते हैं, केस के अंदर अगर वैल्यू 3 हुई, तो ये अपन को प्रिंट करके दे देगा 3। सो भी लेते हैं, एक बार इसको कट करते हैं। एंड एक अगर इनके वैल्यू, इनके अलावा कोई वैल्यूज हुई, तो उसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे अंडरस्कोर से एंड देन कॉलन, एंड यहाँ पे ये प्रिंट करके दे देगा अपन को अदर। सो अगर मैं अभी इसको रन करूं, मैं वैल्यू डाल दूं 5, सो इसने रिटर्न करके दे दिया अदर। अगर मैं इसमें वैल्यू डालूं 3, सो अपन को करके दे देगा। तो ये इफ एल्स की कंडीशन, इफ एल्स जो कंडीशन थी उसकी तरह था, बस इसके अंदर अपन एक मैच कर देते हैं कि लाइक अपन को एग्जाम्पल जैसे कि वीक्स वगैरह हो, मंथ्स वगैरह, उनको कैलकुलेट करने के लिए, तो उस टाइप में ये थोड़ा अपन को ईजी पड़ेगा कि लाइक अपन ने कोई केस बना दिया, अगर उस केस से अगर वैल्यू मैच हो रही है तो उसका ये आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। अगर केस 1 ये जो फर्स्ट है इससे अगर मैच हो रही है, सेकंड से हो रही है, थर्ड से हो रही है, फोर्थ से, या फिर किसी से मैच नहीं हो रही, तो जो अदर जैसे एल्स है, एल्स के में जैसे यूज लेते हैं वैसे ही अपन अंडरस्कोर ये यूज लिया उसमें अपन कर सकते हैं। सो ये भी एक इसके अंदर ये अपना स्टेटमेंट ऑपरेटर एक हो गया। सो नेक्स्ट अपना है अभी इसके अंदर आएंगे अभी आइटरेटिव स्टेटमेंट, आइटरेटिव ऑपरेटर्स। सो उसके अंदर अभी जो अपन सबसे पहले कवर करेंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर, वो अपन कवर करते हैं। पहले मैं इसके डी में लगा लेता हूँ आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। सो इसके अंदर जो फर्स्ट अपन देखेंगे वो है while loop, while dot py। सो इसको अपन हटा देते हैं। सो हमने while ले लिया। सो while loop के अंदर क्या होता है कि ये आइटरेटिव है, तो आइटरेटिव के अंदर होता है कि ये कोई भी स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करते हैं रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करते हैं बेस्ड ऑन दी कंडीशन कि लाइक कोई कंडीशन है तो उसके बेसिस पे उसको एक बार रिपीट करता जाएगा जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। लाइक अपन ने इसके अंदर एक कंडीशन डाली कि while जब तक, सबसे पहले अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल्स टू 10। तो अभी एक कंडीशन लगा दी while a इज
ग्रेटर देन 0। ये अपन ने कंडीशन लगा दी। क्या प्रिंट करेगा ये? प्रिंट ए प्रिंट करता जाएगा ये। तो ये अपन ने इसके अंदर कंडीशन दे दी। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये करता जाएगा। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है, ये तो हर बार ट्रू होगी और ये बार बार इसको प्रिंट करता जाएगा, तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक और कमांड डाल देंगे कि आई जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, a - 1। सो पहले क्या होगा, a पहले चेक करेगा कि a 0 से ग्रेटर है, प्रिंट कर देगा a। सो a इक्वल्स टू 10, 10 प्रिंट कर दिया। फिर क्या होगा, 10 इक्वल्स टू 10 - 1 तो 9। सो a के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 9। एंड देन फिर एक बार रन करेगा, 9 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। तो फिर ये आएगा 9 प्रिंट करेगा, फिर 9 - 1 तो 8 फिर इसमें आएगा। तो ऐसे करते करते ये 1 तक अपन को प्रिंट करके दे देगा। लाइक मैं इसको भी रन करूँ, सो इसने प्रिंट करके दे दे 9 से लेके 1 तक। अगर मैं ये कंडीशन नहीं डालता तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। मैं अभी इसको ट्राई करूँ और इसको रन करूँ तो ये अभी इनफाइनाइटली रन कर रहा है। कैंसिल, अब इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट एक लूप बन गया। तो इसके अंदर ये जो टर्मिनेशन की इसकी कंडीशन होती है उसको अप्लाई करना तो जरूर रहता है, वरना ये इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ पे a+1 कर दूँ तो भी ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन बढ़ती जा रही है और ये बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगी और ये फिर इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। लाइक मैं एक बार ट्राई करूँ, सो देखिए इनफाइनाइट तक वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। सो ये इनफाइनाइट लूप बन गया। सो इसको बाहर अपन हटा देते हैं। सो ऐसे वर्क करता है व्हाइल लूप। लाइक अपन इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल लूँ, यूजर से एक नंबर लें, इंटीजर एंड जो भी इवन नंबर्स हैं तो उनका अगर अपन को सम प्रिंट करना हो तो वो अपन कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। पहले इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर लास्ट कौन सा डिजिट हो उस तक अपन को इवन नंबर प्रिंट करवाना है। सो कंडीशन लगा देंगे व्हाइल नंबर इवन नंबर्स का सम प्रिंट कराना है, तो अपन एक और इसके अंदर पहले वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर अपन वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो सम इनिशियली रख देंगे अपन 0, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। क्या करेगा ये, तो अभी इवन नंबर्स को अपन कैसे प्रिंट करेंगे, इसके व्हाइल के अंदर लगाएंगे अपन इफ कंडीशन कि इफ जो नंबर है, नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, तब ये क्या कर देगा, सम प्लस इक्वल्स टू नंबर। एंड ये कंडीशन हो गए। एंड फिर ये इफ के अंदर हो गया, तो अभी क्या है, नंबर ग्रेटर देन 0। अगर मान लो मैंने नंबर लिया 10, तो 10 ग्रेटर देन 0 है। अगर 10 2 से डिविजिबल 2 से अपन डिवाइड करें 0 आए तो ये कंडीशन ट्रू, तो 10 से करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। एंड देन ये सम के अंदर वैल्यू क्या डाल देगा, जो नंबर है, तो नंबर कहता है 10, तो सम के अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी 10। देन अभी ये अगर तो ऐसे अगर इसको छोड़े तो ये इनफाइनाइट लूप बनेगा। तो इस पे कंडीशन लगा देते कि नंबर इक्वल्स टू नंबर -1। सो ये एक वैल्यू इसकी कम कर देगा।
एंड अभी पूरा अपन इस पूरे इटरेशन से बाहर आएंगे एंड देन प्रिंट कर देंगे अपन सम को। तो मैंने इसको बाहर प्रिंट क्यों, क्योंकि अगर ये लूप में होता तो ये बार बार प्रिंट करता वैल्यू सम की। तो मेरे को एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए कि लास्ट वैल्यू टोटल सम कितना होगा। सो वाइल लूप के अंदर पहले गए, इसने कंडीशन मैंने 10 लिया, 10 चेक किया कि ये 0 से ग्रेटर है, तो इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये करेगा, वरना ये इस इटरेशन से बाहर निकल के वाइल वाले इटरेशन में आ जाएगा एंड इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो नंबर -1, तो 10 लिया, तो 10 क्या किया इसने, सम के अंदर वैल्यू पुट कर दी 10 की, देन नंबर का क्या हुआ, नंबर -1, तो नंबर क्या हो गया 9, 9 0 से ग्रेटर है, 2 से डिविजिबल है नहीं, तो ये इसके अंदर 9 को ऐड नहीं करेगा एंड देन फिर क्या होगा 9 -1, फिर ऐड हो जाएगा, ऐड ऐसे करके ये पूरा इटरेशन चलेगा और सम के अंदर ये वैल्यूज ऐड करता जाएगा एंड लास्ट में अपन सम को प्रिंट करवा देंगे। सो अभी मैं इसको रन करूँ एंड देन वैल्यू डाल दूँ लाइक 20। सो जितने भी इसके अंदर इवन नंबर्स हैं उसका ये सम अपन को प्रिंट करके दे देगा 110। मैं जैसे अपन ने अभी इवन किया है, कोड का कर सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू 0, कि जब 2 से डिवाइड करें और ये मॉड्यूलस 0 ना हो तो ये सारे ओड नंबर्स का सम हो गया। तो अभी मैं अगर इसको रन करूँ और मैं इधर वापस 20 इनपुट डाल दूँ तो 100। सो ये हो गया अपना केस ओड नंबर का। सो ये हो गया अपना इसका एक एग्जांपल बढ़िया वाला। एंड अभी एक और एग्जांपल, चलो ये एनफ है एग्जांपल इसके लिए। तो अभी अगले इटरेटिव स्टेटमेंट पे चलते हैं जो कि है अपना फॉर लूप, for py। सो फॉर लूप वर्क करता है एक सीक्वेंस पे, जैसे लिस्ट टपल हो गया, कोई रेंज कि एक सर्टेन रेंज तक ये आइटरेट करेगा, उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा रिपीटेडली। लाइक कोई अभी जैसे अपन एग्जांपल ले, लाइक एक वैल्यू ले ले इक्वल्स टू pyt पाइथन। सो फॉर वैल्यू इन a print वेल। सो अभी मैंने इसमें क्या किया कि पहले मैंने एक वेरिएबल डिसाइड कर लिया कि ए, अपन यूजर से भी ले सकते हैं पर अभी मैं खुद से मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। एंड फॉर वैल्यू जो भी इसके अंदर जो भी इसके अंदर अल्फाबेट्स हैं, वैल्यू इन ए के अंदर जो भी वैल्यूज है लाइक PYTHO1, तो ये क्या करेगा 1 by 1 उनको प्रिंट कर देगा। तो अभी मैं इसको रन करूँ। सो इसने प्रिंट कर दिया 1 by 1। लाइक सबसे पहले ये गया ए के अंदर जो वैल्यू इसने सबसे पहले ली P, देन P को प्रिंट कर दिया, देन ये नेक्स्ट वैल्यू के लिए गया Y, फिर Y प्रिंट किया, फिर T H, फिर ON। तो इसने ऐसे करके इनको प्रिंट कर दिया एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में। लाइक अभी एक अपन क्वेश्चन लेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हो गया अपना एक एग्जांपल। लाइक एक नंबर है, वो अपन यूजर से ले लेते हैं इनपुट। लाइक मैं इनपुट ले लूँ एक कोई भी नंबर इंटीजर एंड इनपुट मैंने ले लिया। तो मैं एक मैच बना दूंगा कि मैच, अब जो नंबर है
नंबर मैंने इसके अंदर, तो अभी चीज ये जो मैच है, जो नंबर मैंने डाला, अगर ये अभी एक नंबर इस पे मैं लगा दूंगा इसके अंदर कंडीशंस की, लाइक एक केस, अगर केस के अंदर में अगर ये नंबर क्या हुआ 1 हुआ, तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा अपन को 1। एंड दूसरा केस अपन लेंगे, लाइक केस, अगला केस अगर वैल्यू केस के अंदर जो नंबर की वैल्यू अगर 2 हुई, तो एक और अपन कॉर्नर लगाएंगे, ये केस के अंदर हो गया प्रिंट 2, ब्रैकेट्स नहीं लगाया अपन ने, ब्रैकेट्स भी इसके अंदर लगा देते हैं। एंड एक और केस ले लेते हैं, केस के अंदर अगर वैल्यू 3 हुई, तो ये अपन को प्रिंट करके दे देगा 3। सो भी एक लेते हैं, एक बार इसको कट करते हैं। एंड एक अगर इनके वैल्यू, इनके अलावा कोई वैल्यूज हुई, तो उसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे अंडरस्कोर से, एंड देन कॉलन, एंड यहाँ पे ये प्रिंट करके दे देगा अपन को अदर। सो अगर मैं अभी इसको रन करूँ, मैं वैल्यू डाल दूँ 5, सो इसने रिटर्न करके दे दिया अदर। अगर मैं इसमें वैल्यू डालूँ 3, सो अपन को करके दे देगा। तो ये इफ एल्स की कंडीशन, इफ एल्स जो कंडीशन थी उसकी तरह था, बस इसके अंदर अपन एक मैच कर देते हैं कि लाइक अपन को एग्जांपल जैसे कि वीक्स वगैरह हो, मंथ्स वगैरह, उनको कैलकुलेट करने के लिए, तो उस टाइप में ये थोड़ा अपन को इजी पड़ेगा कि लाइक अपन ने कोई केस बना दिया, अगर उस केस से अगर वैल्यू मैच हो रही है तो उसका ये आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। अगर केस 1 ये जो फर्स्ट है इससे अगर मैच हो रही है, सेकंड से हो रही है, थर्ड से हो रही है, फोर्थ से, या फिर किसी से मैच नहीं हो रही, तो जो अदर जैसे एल्स है, एल्स के में जैसे यूज लेते हैं वैसे ही अपन अंडरस्कोर ये यूज लिया उसमें अपन कर सकते हैं। सो ये भी एक इसके अंदर ये अपना स्टेटमेंट ऑपरेटर एक हो गया। सो नेक्स्ट अपना है अभी इसके अंदर आएंगे अभी आइटरेटिव स्टेटमेंट, आइटरेटिव ऑपरेटर्स। सो उसके अंदर अभी जो अपन सबसे पहले कवर करेंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर, वो अपन कवर करते हैं। पहले मैं इसके में लगा लेता हूँ आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। सो इसके अंदर जो फर्स्ट अपन देखेंगे वो है while loop, py। सो इसको अपन हटा देते हैं। सो हमने while ले लिया। सो while loop के अंदर क्या होता है कि ये आइटरेटिव है, तो आइटरेटिव के अंदर होता है कि ये कोई भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करते हैं बेस्ड ऑन दी कंडीशन कि लाइक कोई कंडीशन है तो उसके बेसिस पे उसको एक बार रिपीट करता जाएगा जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। लाइक अपन ने इसके अंदर एक कंडीशन डाली कि while जब तक, सबसे पहले अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल्स टू 10। तो अभी एक कंडीशन लगा दी while a इज ग्रेटर देन 0। ये अपन ने कंडीशन लगा दी, क्या प्रिंट करेगा ये प्रिंट a प्रिंट करता जाएगा ये। तो ये अपन ने इसके अंदर कंडीशन दे दी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये करता जाएगा। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है, ये तो हर बार ट्रू होगी और ये बार बार इसको प्रिंट करता जाएगा, तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक और कमांड डाल देंगे कि आई जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा a-1।
सो पहले क्या होगा, ए पहले चेक करेगा कि ए 0 से ग्रेटर है, प्रिंट कर देगा ए। सो ए इक्वल्स टू 10, 10 प्रिंट कर दिया, फिर क्या होगा 10 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 तो 9। सो ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 9। एंड देन फिर एक बार रन करेगा, 9 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू, तो फिर ये आएगा 9 प्रिंट करेगा, फिर 9 माइनस 1 तो 8 फिर इसमें आएगा। तो ऐसे करते करते ये 1 तक अपन को प्रिंट करके दे देगा। लाइक मैं इसको भी रन करूँ, सो इसने प्रिंट करके दे दे 9 से लेके 1 तक। अगर मैं ये कंडीशन नहीं डालता तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। मैं अभी इसको ट्राई करूँ और इसको रन करूँ तो ये अभी इनफाइनाइटली रन कर रहा है। कैंसिल, अब इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट एक लूप बन गया। तो इसके अंदर ये जो टर्मिनेशन की इसकी कंडीशन होती है उसको अप्लाई करना तो जरूर रहता है, वरना ये इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ पे a+1 कर दूँ तो भी ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन बढ़ती जा रही है और ये बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगी और ये फिर इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। लाइक मैं एक बार ट्राई करूँ, सो देखिए इनफाइनाइट तक वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। सो ये इनफाइनाइट लूप बन गया। सो इसको बाहर अपन हटा देते हैं। सो ऐसे वर्क करता है व्हाइल लूप। लाइक अपन इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल लूँ, यूजर से एक नंबर ले इंटीजर एंड जो भी इवन नंबर्स हैं तो उनका अगर अपन को सम प्रिंट करना हो तो वो अपन कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। पहले इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर लास्ट कौन सा डिजिट हो उस तक अपन को इवन नंबर प्रिंट करवाना है। सो कंडीशन लगा देंगे व्हाइल नंबर इवन नंबर्स का सम प्रिंट कराना है तो अपन एक और इसके अंदर पहले वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर अपन वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो सम इनिशियली रख देंगे अपन 0 व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 0। क्या करेगा ये, तो अभी इवन नंबर्स को अपन कैसे प्रिंट करेंगे, इसके व्हाइल के अंदर लगाएंगे अपन इफ कंडीशन कि इफ जो नंबर है नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, तब ये क्या कर देगा सम प्लस इक्वल्स टू नंबर। एंड ये कंडीशन हो गए एंड फिर ये इफ के अंदर हो गया। तो अभी क्या है, नंबर ग्रेटर देन 0। अगर मान लो मैंने नंबर लिया 10 तो 10 ग्रेटर देन 0 है। अगर 10 2 से डिविजिबल 2 से अपन डिवाइड करें 0 आए तो ये कंडीशन ट्रू। तो 10 से करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा एंड देन ये सम के अंदर वैल्यू क्या डाल देगा जो नंबर है। तो नंबर कहता है 10 तो सम के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 10। देन अभी ये अगर तो ऐसे अगर इसको छोड़े तो ये इनफाइनाइट लूप बनेगा। तो इस पे कंडीशन लगा देते कि नंबर इक्वल्स टू नंबर -1। सो ये एक वैल्यू इसकी कम कर देगा एंड अभी पूरा अपन इस पूरे इटरेशन से बाहर आएंगे एंड देन प्रिंट कर देंगे अपन सम को। तो मैंने इसको बाहर प्रिंट क्यों, क्योंकि अगर ये लूप में होता तो ये बार बार प्रिंट करता वैल्यू सम की। तो मेरे को एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए कि लास्ट वैल्यू टोटल सम कितना होगा। सो व्हाइल लूप के अंदर पहले गए, इसने कंडीशन मैंने 10 लिया, 10 चेक किया कि ये 0 से ग्रेटर है। तो इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये करेगा, वरना ये इस आइटरेशन से बाहर निकल के व्हाइल वाले आइटरेशन में आ जाएगा एंड
इसको एग्जीक्यूट करेगा तो नंबर -1, तो 10 लिया तो 10 क्या किया इसने, सम के अंदर वैल्यू पुट कर दी 10 की, देन नंबर का क्या हुआ, नंबर -1, तो नंबर क्या हो गया 9 0 से ग्रेटर है, 2 से डिविजिबल है नहीं, तो ये इसके अंदर 9 को ऐड नहीं करेगा, एंड देन फिर क्या होगा 9 -1, फिर ऐड हो जाएगा, ऐड ऐसे करके ये पूरा इटरेशन चलेगा और सम के अंदर ये वैल्यूज ऐड करता जाएगा एंड लास्ट में अपन सम को प्रिंट करवा देंगे। सो अभी मैं इसको रन करूँ एंड देन वैल्यू डाल दूँ लाइक 20। सो जितने भी इसके अंदर इवन नंबर्स हैं उसका ये सम अपन को प्रिंट करके दे देगा 110। मैं जैसे अपन ने अभी इवन किया है कोड का कर सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू 0, कि जब 2 से डिवाइड करें और ये मॉड्यूलस 0 न हो तो ये सारे ओड नंबर्स का सम हो गया। तो अभी मैं अगर इसको रन करूँ और मैं इधर वापस 20 इनपुट डाल दूँ तो 100। सो ये हो गया अपना केस ओड नंबर का। सो ये हो गया अपना इसका एक एग्जांपल बढ़िया वाला। एंड अभी एक और एग्जांपल, चलो ये एनफ है एग्जांपल इसके लिए। तो अभी अगले इटरेटिव स्टेटमेंट पे चलते हैं जो कि है अपना फॉर लूप, फॉर डॉट py। सो फॉर लूप वर्क करता है एक सीक्वेंस पे, जैसे लिस्ट टपल हो गया, कोई रेंज कि एक सर्टेन रेंज तक ये आइटरेट करेगा, उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा रिपीटेडली। लाइक कोई अभी जैसे अपन एग्जांपल ले, लाइक एक वैल्यू ले ले इक्वल्स टू pyt पाइथन। सो फॉर वैल्यू इन a print वेल। सो अभी मैंने इसमें क्या किया कि पहले मैंने एक वेरिएबल डिसाइड कर लिया कि ए, अपन यूजर से भी ले सकते हैं पर अभी मैं खुद से मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। एंड फॉर वैल्यू जो भी इसके अंदर जो भी इसके अंदर अल्फाबेट्स हैं, वैल्यू इन ए के अंदर जो भी वैल्यूज है लाइक PYTHO1, तो ये क्या करेगा 1 by 1 उनको प्रिंट कर देगा। तो अभी मैं इसको रन करूँ। सो इसने प्रिंट कर दिया 1 by 1। लाइक सबसे पहले ये गया ए के अंदर जो वैल्यू इसने सबसे पहले ली P, देन P को प्रिंट कर दिया, देन ये नेक्स्ट वैल्यू के लिए गया Y, फिर Y प्रिंट किया, फिर TH, फिर ON। तो इसने ऐसे करके इनको प्रिंट कर दिया एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में। लाइक अभी एक अपन क्वेश्चन लेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हो गया अपना एक एग्जांपल। लाइक एक नंबर है वो अपन यूजर से ले लेते हैं इनपुट।